महफिल शेर व अदब में मैं अशरफ जमाल आप सबका इस्तकबाल करता हूं। आपको खैर मकदम कहता हूं। आज के खुसूसी प्रोग्राम आज के फनकार में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर जनाब परवेज अहमद खान। परवेज अहमद खान साहब का ताल्लुक यूं तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से है। आपने अपनी आला तालीम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मुकम्मल की। आपने वहां से पीएचडी की, मगर उसके बाद आप वहीं नहीं रुके। आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में आपने अपनी खिदमात अंजाम देते हुए आखिरकार आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में आजकल मुकर्रिर हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई है जानने के बाद कि प्रोफेसर खान न सिर्फ दरस व तदरीस के अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उसे पूरा कर रहे हैं, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत और बेशबहा कारहाय नुमाया अंजाम दे रहे हैं कि उर्दू जुबान की बका और उसके फरोग के ताल्लुक से आप एक बिल्कुल नया और मुनफरिद काम कर रहे हैं। ये जानने के बाद आपको भी बहुत खुशी होगी कि आपके हाथ में जो मोबाइल है या आपके कंप्यूटर पे जो उर्दू लिखने का जो तरीका है, जो मशीनी तर्जुमा है, उसमें प्रोफेसर परवेज अहमद खान का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के ताल्लुक से मुझे मेरे अंदर ये तहरीक हुई कि प्रोफेसर खान का इंटरव्यू लिया जाए, उनसे गुफ्तगू की जाए कि ये तमाम बातें उनके जहन में कैसे आईं, वो किस तरह से इस काम की तरफ राग़िब हुए। प्रोफेसर परवेज अहमद खान, मैं महफिल शेर व अदब में आपका इस्तकबाल करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि एक मुख्तसर से अपने तारुफ के बाद आप अपने काम का भी तारुफ कराएं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अशरफ भाई हमारे सीनियर हैं और हम लोगों ने बहुत से दिन जो है एक साथ हॉस्टल में गुजारे हैं, उसकी यादें भी हमारे साथ हैं। जी जी। बहरहाल जेएनयू से पीएचडी खत्म होने के बाद पहले दिल्ली में सिलसिला रहा और फिर जब मैं हैदराबाद पहुंचा और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद मैंने ज्वाइन किया तो उसमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट था, इंडियन लैंग्वेजेस टू इंडियन लैंग्वेजेस मशीन ट्रांसलेशन। तो उसमें उन्होंने हिंदुस्तान की 10 बड़ी जबानों को रखा था, जिसमें उर्दू भी एक थी। तो मेरा ताल्लुक वहां पर उर्दू और हिंदी दोनों से था। तो चूंकि मशीन जो चीजें समझती है या कंप्यूटर जो समझता है वो उसूल पर समझता है। अच्छा। उसकी जैसे जैसे रियाजी में 2 और 2 4 होता है, ठीक उसी तरह से ग्रामर के उसूल भी उसी तरह से काम करते हैं कि वाहिद और जमा और फिर मुज़क्कर मुअन्नस के जो उसूल है वो मैथमेटिक्स है, वो जबान की, तो उसी पर कंप्यूटर काम करता है। तो उसी के हिसाब से हम लोगों ने, जैसे उर्दू के लिए हम लोगों ने कीबोर्ड बनाया और उसमें ये कोशिश की कि उर्दू में जितने एराब हैं पूरे के पूरे उसमें आ जाएं, इसलिए कि आज जो कंप्यूटर में एराब है वो पूरे के पूरे नहीं आते हैं जी। दूसरी बात ये हुई कि मशीन ट्रांसलेशन की हमने जो डिक्शनरी तैयार की, 1,39,000 वर्ड की डिक्शनरी है जो तलफ़ुज़ के साथ है, और ये उर्दू की पहली डिक्शनरी है जो डायरेक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पर या संपर्क.IIT.AC.in पर वहां पर वो मशीन ट्रांसलेशन के लिए यूज होती है। और वहीं से सारे लोगों ने, जो लोग भी काम कर रहे हैं इस तरह का जबानों का, खासतौर से उर्दू से मुतालिक, चाहे वो सीरेट नोएडा है चाहे वो गूगल वाले हो, वो उन्होंने वहीं से जो है लेन देन किया है। उर्दू में आज तक जितनी लुगत लिखी गई है वो ज्यादातर जो है किसी में भी हर लफ्ज की कवायदी हैसियत नहीं दी गई है, यानी ग्रामेटिकल कैटेगरी किस लफ्ज की क्या है वो सब में नहीं दी गई। कहीं पर दे दिया गया, कहीं पर नहीं दिया गया। जैसे तकरीबन उठा के देख लीजिए, तकरीबन की आपको ग्रामेटिकल कैटेगरी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी। अच्छा। तो ये इस तरह के बहुत से लफ्ज जो उन्होंने छोड़ दिए थे, हमने तमाम 1,39,000 वर्ड्स में सबकी ग्रामेटिकल कैटेगरी वहां पर दर्ज है। अच्छा। उसी तरह से फिर जैसे जब मैं यहाँ
मैं चूंकि गांव का रहने वाला हूँ, तो गांव में जो हमारी कमजोरियां होती हैं, नाकामियां होती हैं, वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी तालीम इल्मी में मुझे किताबें नहीं मिलती थी पढ़ने के लिए। हम पोस्ट कार्ड लिखते थे नुसरत पब्लिशर लखनऊ को कि दर्ज दैल किताबें भेजने की जहमत गवारा करें, किताबों का नाम, फिर वो वीपी से किताबें आती थी, हम पढ़ते थे जी। आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से ये सहूलत है, और चूंकि मैंने IIIT हैदराबाद और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 5 साल तक कंप्यूटर को उर्दू पढ़ाया है, तो उससे मुझे बहुत सारी, चूंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हब में रहने की वजह से मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली टेक्नोलॉजी की। तो वहीं से बहुत सारी किताबें मैंने डाउनलोड कर रखी है अपने काम की। फिर मैंने ये सोचा कि सिर्फ मैं अपने लिए काम करूं और नौकरी है, ठीक है, जिंदगी चल रही है, तो फिर इससे कुछ बनता नहीं है। तो मैं आपको रोक करके एक बहुत मजेदार जुमला आपने यहाँ पे फरमाया कि मैंने बहुत दिनों तक कंप्यूटर को उर्दू पढ़ाया है। नाजरीन, आप भी इस जुमले से बहुत महसूस होंगे। असातिज़ा ने हमेशा तालिब इल्मों को उर्दू पढ़ाया है, लेकिन प्रोफेसर खान वो आदमी हैं, वो प्रोफेसर हैं, वो उस्ताद हैं जो कंप्यूटर को उर्दू पढ़ाते रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प बात है। थोड़ी सी इसकी और वजाहत कीजिए कि कंप्यूटर को आपने उर्दू कैसे पढ़ाया? हाँ, उसमें कंप्यूटर को हमने उर्दू उसी तरह से सिखाया जैसे बच्चों को सिखाते हैं। अच्छा, और उसमें ये कोशिश थी हमारी कि जो मेयारी उर्दू का जो आज मेयारी इमला है जी, वो उसी तरह से सिखाया जाए कंप्यूटर को, इसलिए कि कंप्यूटर एक बार अगर सही चीजें सीख गया तो फिर वो कभी गलती नहीं करेगा। तो उसमें ये हुआ कि हमने जैसे इसके लिए उसके लिए, तो अब लिए का जो इमला है उर्दू में 5 है, दीजिए का इमला 5 है। तो हमने ये कोशिश की कि जो मेयारी इमला जो रशीद हसन खां और बाकी जो माहिरीन है उन्होंने जो मशवरा दिया है, स्टैंडर्ड चीजें सिखा दी। तो उससे क्या हुआ कि हमारी 1 साल की मेहनत जो है, जैसे इसके लिए तो बहुत सारे लोग मिला करके इसके लिए लिख देते हैं, कुछ लोग इस अलग लिखते हैं, के लिए एक साथ लिख देते हैं। तो ये उसूलन जो है ये गलत है। उसूल ये है कि जो लफ्ज जो है उस जमीर है, के जो है पोस्ट पोजीशन है या हर्फ रब्त है, लिए जो है मुतालिक़े फेल है। तो टेक्निकली हम इनको मिला करके, के लिए को मिला करके नहीं लिख सकते, या इसके लिए को अलिफ अलग करके बाकी सके लिए एक साथ नहीं लिख सकते। तो जो हमने सिखाया था और जो प्रैक्टिकल है उर्दू का जी, तो हमारी 1 साल की मेहनत 1 मिनट में पानी फिर गया कि उसने जो है इतनी गलतियां कर दी कि समझ में ये नहीं है कि इतनी सही उर्दू हमने सिखाई तो इसने गलत कैसे सीख लिया। अच्छा, फिर जब हमने जाकर के माखरज में चेक किया कि जो हमने टेक्स्ट लिया है, क्योंकि वो अखबार का टेक्स्ट था, हैदराबाद का जो है मुंसिफ अखबार, उससे हमारा बाकायदा टाइप था, उसकी न्यूज हम रोजाना ट्रांसलेट करके चेक करते थे। तो हमने जाके देखा कि वहां उसके लिए इसके लिए तो इस तरह की चीजें जो है के लिए वो गलत लिखा हुआ है, तो उसकी वजह से हमारा सिस्टम गलत हो गया। फिर हमने क्या काम किया कि कंप्यूटर को सही इमला के साथ साथ तमाम गलत इमला सिखाना पड़ा हमको कंप्यूटर को, कि चाहे आप जितना गलत इमला लिखिए, के लिए, की लिए, जो भी जैसे लिखेंगे, कंप्यूटर उसको रिकॉग्नाइज करेगा और आपको सही जवाब देगा। लेकिन इमला की जो तरतीब है उसमें जो सही इमला है वो उसमें 1 नंबर पे रखा हुआ है, उसके बाद उसके बाद वाला गलत, उसके बाद तीसरे वाला वो भी गलत, लेकिन सब दिया हुआ है ताकि कंप्यूटर आप कैसा भी इमला लिख दीजिए वो आपको फौरन बता देगा कि जो है ये ऐसे है या ये गलत है, लेकिन आपको जवाब सही मिल जाएगा वो। तो उसमें जो जबान के जो उसूल बनाए गए, जैसे कुछ पैरामीटर्स लिखे गए, जैसे एक उसूल बना जैसे रात, रात रातें, रात रातें, रात रातों। ये अब जितने भी लफ्ज इस उसूल पर आएंगे, रात मुअन्नस है और इसका जो जिस तरह से सिंगुलर प्लूरल बनता है, थर्ड पर्सन में जाकर के रात रातों हो जाता है, बाकी रात रातें, रात रातें, रात रातों हो जाता है। तो अब इस तरह से घात घाते, बात बातें, तो अब ये इस तरह के जितने लफ्ज आएंगे सब जो है वो रात रातें के उसूल पे जो है वो कंप्यूटर उसी पे चला देगा और उसको आपका नतीजा जो है बिल्कुल सही निकल जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे उसूल हम लोगों ने लिखे और वो उस तरह से अभी वो जिसको भी उर्दू हिंदी, हिंदी उर्दू मशीन ट्रांसलेशन या ट्रांसलिटरेशन करना है वो फ्री में अवेलेबल है। वो वेबसाइट है www.mashine
जी। संपर्क.ac.in, तो वहां पर चला जाए, या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वेबसाइट पे चला जाए, या हैदराबाद IIIT की वेबसाइट पे चला जाए, वहां पर उसके लिंक मौजूद है। आप हिंदी का टेस्ट देकर के उर्दू ले लीजिए, उर्दू का देकर के उर्दू लगे हाथ, और वो फ्री में है। और इसी के साथ एक चीज और है कि अगर आप कोई तेलुगु की स्टोरी या तमिल की स्टोरी उर्दू में पढ़ना चाहते हैं, हाँ, वो आप वहां से तमिल की स्टोरी कॉपी करिए और वहां से तमिल से हिंदी में जाइए, तमिल हिंदी में जाइए, तमिल हिंदी हो जाएगा, फिर हिंदी से उठा करके उर्दू में कन्वर्ट कर लीजिए, तो वो 2 मिनट में तमिल की स्टोरी उर्दू में आ जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। 10 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस का ये प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट हो चुका है, और उससे जो लोग वाकिफ है उससे फायदा उठाते हैं माशाल्लाह। उसको मजीद जो उसमें काम होना है वो सीडीएक नोएडा, वो सीडीएक पुणे को उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि मजीद जो उसमें आगे अपडेशन होना है वो लोग करेंगे उसको। बहुत खूब। ये एक इस आपका जो ये मैदानी अमल है जिस पे आप काम कर रहे हैं, और आपकी जो सलाहियतें लगी हुई हैं इसमें माशाअल्लाह, इससे अलग मैं एक दूसरी तरफ आपको मोड़ना चाहता हूँ। जी बोलिए। उर्दू जुबान का मसला क्या है? आज उर्दू जुबान आज से 50 साल पहले जो मामला था, जिस तरह से उर्दू नजर आती थी कि हर जगह हर दुकानों के साइन बोर्ड भी उर्दू में लिखे मिल जाते थे, रेलवे स्टेशन पे उर्दू लिखी मिल जाती थी, और उर्दू अखबारात बहुत अच्छी तादाद में लोगों के घरों में आते थे। आज वो मामला नहीं है। उर्दू महज शेर व शायरी तक सिकुड़ करके रह गई है, या फिर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ाई जा रही है और उसी में काम हो रहा है। लेकिन ये आवाम की जुबान में अच्छा परवेज साहब, मैं ये आपसे अर्ज करूं कि बोलचाल की जुबान में उर्दू राइज है। आप इसको लोग समझते हैं कि मैं हिंदी बोल रहा हूं या मैं कोई हिंदुस्तानी बोल रहा हूं, लेकिन बहुत सारे अल्फाज वो उर्दू के बोल जाते हैं और उनको ये मालूम भी नहीं है कि वो उर्दू बोल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उर्दू का मसला क्या है, ये चूंकि आप उर्दू जुबान पे काम कर रहे हैं तो मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। नहीं, देखिए, उर्दू का मसला जो आज से 30-40 साल पहले था कि उर्दू को रोमन स्क्रिप्ट अख्तियार करना चाहिए जी, या फिर हिंदी में अख्तियार कर लेना चाहिए अपना स्क्रिप्ट, तब जो है उर्दू फरोग पाएगी। लेकिन वक्त ने ये बताया जी, और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम वहां पहुंचे कि कहीं पर अब जो है जरूरत नहीं है, स्क्रिप्ट बदलने की जरूरत नहीं है, वो मौजूद है सारी चीजें। अगर उर्दू जबान के बारे में जो बीबीसी का सर्वे है जी, तो दुनिया में 5 जबानें जो बचेंगी, जो बीबीसी का सर्वे 2011 का है उसके मुताबिक दुनिया में 5 जबानें बचेंगी जिसमें से उर्दू एक होगी। माशाल्लाह। अच्छा, ये बहुत बड़ा। चाइनीज है, अंग्रेजी है और फ्रेंच है, उसमें 5वां नंबर जो है उर्दू का है। क्योंकि उर्दू के जो स्पीकर हैं, लिखने पढ़ने वाले लोग हैं, वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तो खैर उतना नहीं है, लेकिन जो नई बस्तियां उर्दू की बनी वो गल्फ कंट्रीज में हो। आज आपको पता है कि गल्फ कंट्रीज में अखबारात उर्दू के निकल रहे हैं, नए लिखने पढ़ने वाले। यहाँ से ज्यादा महफिलें उर्दू की वहां पर हो रही हैं, कनाडा में, अमेरिका में, कहाँ लोग हैं, और हर जगह कनाडा में भी उर्दू का अखबार निकल रहा है, अमेरिका में निकल रहा है, तो फैल रही है जबान। इसमें कोई वो नहीं कि उर्दू खत्म होने वाली है, नहीं रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो यही महसूस करता हूँ, और किताबें छपने का, अखबारात के छपने का सिलसिला बहुत बढ़ा है। आज जब हम तालिब इल्म थे, जब जितने अखबार छपते थे, आज उससे दोगुना की ज्यादा तादाद है। हिंदी के बाद, हिंदुस्तान में हिंदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी जबान उर्दू है, इसलिए कि किताबों की इशाअत, रसायल और अखबारात की इशाअत के हिसाब से भी हिंदी के बाद दूसरा नंबर उर्दू का है, सबसे ज्यादा इसी में छपती है। जब भी आप चाहे उठा करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गजेट देख लीजिए। प्रोफेसर खान, मैं दरअसल आपका ध्यान उस तरफ मोड़ना चाह रहा था कि जो आम आदमी है, अगर उसने उर्दू की तालीम स्कूल से शुरू करके कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक उर्दू पढ़ता हुआ अगर नहीं गया है, तो आप उस आम आदमी को देखें तो आप देखेंगे कि वो हजारों उर्दू के अल्फाज बोल रहा है
और हिंदी समझ करके हिंदी रस्मुल खत में उसको लिख रहा है। मेरी जो फिक्र है वो रस्मुल खत से ताल्लुक रखती है कि उर्दू बोलने वाला आदमी जब लिखने की बारी आती है तो वो उर्दू में न लिख करके वो से हिंदी रस्मुल खत में लिख रहा है, उर्दू रस्मुल खत में नहीं लिख रहा है। तो ये क्या क़िराअत का या पढ़ने का मसला नहीं है उर्दू के साथ? नहीं, इसमें एराब का वो मसला नहीं, मसला आदमी की दिलचस्पी और अब वो अपनी आसानियां तलाश कर रहा है कि वो कैसे काम कर सकता है। जी। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ कश्मीर में मेरे पास साउथ कोरिया का बंदा आया तो उसने कहा कि आप हमें उर्दू पढ़ा दीजिए। अच्छा, हाँ, दो थे साउथ कोरियन, वो यहाँ पर जो है मेडिकल एजेंसीज हैं उसमें उसके लिए वो काम करते हैं, दवाएं सप्लाई करते हैं। वो बाकायदा मेरे पास आए कि आप हमें उर्दू सिखा दीजिए, पढ़ा दीजिए, टाइम बता दीजिए और जो आप पैसे कहेंगे हम आपको दे देंगे। हमने ये आसानियां तलाश की कि हमें ठीक है उर्दू हिंदी रस्म खत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आजकल मुशायरों में जो है सूरा हिंदी में लिख करके पढ़ रहे हैं, जबकि उनका जो है सीन काफ गैन भी दुरुस्त है, लेकिन वो पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी आसानियां है। लेकिन आज अगर कोई उर्दू रस्म खत सीखना चाहता है, ऑनलाइन उसके वीडियोज मौजूद हैं। आओ उर्दू सीखें की एक वेब सीरीज है जो ईटीवी उर्दू पे टेलीकास्ट हुई थी, उसमें पीछे जो लिखने वालों में एक मैं भी हूँ। तो उस तरह से बाकी एनसीपीयूएल ने बहुत सारी सीरीज बना रखी है, तो जिसको भी सीखना है उसमें कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन इतनी चीजें तकी आबदी ने वहां बैठ करके अंग्रेजी के मीडियम से आप अगर सीखना चाहते हो, वो उनका कौल ने हिंदी मीडियम से अगर सीखना है तो उन्होंने सीडी बना रखी है, एनसीपीयूएल की तरफ से किताबें भी छपी हुई है और सीडी भी तैयार है, जिसको सीखना सीख सकता है। वो तो तसाहुली का मामला है कि वो रस्म खत नहीं सीखना चाह रहा। वरना कंप्यूटर में जब मैं आपको बताऊं एक वाकया, 2010 में मानू में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें ये टेक्नोलॉजी और उर्दू को लेकर के मैंने पेपर प्रेजेंट किया था। तो मुझसे पहले एक साहब आईटी के थे जिन्होंने अपना पेपर प्रेजेंट किया, तो उन्होंने जब पेपर प्रेजेंट किया तो पूरी स्क्रिप्ट जो थी उन्होंने अंग्रेजी में बातें लिखी थी और बातचीत जो है उर्दू में की थी। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप बातें पूरी उर्दू में कर रहे हैं लेकिन आपने लिखा है अंग्रेजी में, ये उर्दू में मुमकिन नहीं है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तक उर्दू में मुमकिन नहीं हो सका है। लेकिन उसके बाद जब मेरा पीपीटी खुला तो उसमें पहली स्लाइड ही उर्दू में थी, तो पूरा मजमा जो है एक दूसरे को देखने के लगा कि ये क्या हो गया। मामला ये है कि सारी चीजें मौजूद हैं, मेरी जानकारी किस मामले में कितनी है उस पर वो डिपेंड करता है। कंप्यूटर ऐसी चीज है कि आप जितना ज्यादा इसके साथ खेलेंगे आपका इल्म बढ़ता चला जाएगा। अभी जो है विंडोज में उर्दू ऑलरेडी आ रही है, आज से 5 साल पहले। हाँ, उर्दू जो है पहले से विंडोज के साथ उर्दू नहीं रहती थी, हमें उर्दू इंस्टॉल करना होता था। आज विंडोज में उर्दू ऑटोमेटिक आ रही है, सिर्फ आपको उसको एक्टिवेट कर लेना है। उर्दू मौजूद। आप इंडिया अपने रीजन में जाइए, इंडिया सिलेक्ट करिए, इंडिया में जाकर के वहां पे हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सब है, आप अपनी जबान सेलेक्ट कर लीजिए। अंग्रेजी 1 नंबर पर रहेगी, अगर आपको अंग्रेजी नहीं लिखना है सेलेक्ट कर लीजिए उर्दू में लिखिए, बाकायदा डायरेक्ट विंडोज में उर्दू लिखिए, फेसबुक पे उर्दू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आसानियां तो है। अब ये है कि हम कितना सिखाते हैं। इसीलिए हमने अपने यहाँ जो है एमफिल के पेपर में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसमें हमने टेक्नोलॉजी बेस्ड रिसर्च का एक पेपर ही रखा है। अच्छा, ताकि ये बच्चे जो है, हाँ, ताकि उनको इन चीजों का भी एहसास रहे कि आज की जो रिसर्च है वो सिर्फ किताबों की बुनियाद पर नहीं हो रही है, ऑनलाइन जो रिसर्च मटेरियल मौजूद है वो भी जानना है आपको। 2009 में जब मैं विकिपीडिया का मेंबर बना तो उस वक्त सिर्फ 55,000 आर्टिकल्स थे विकिपीडिया पर। तो अब मैं अल्लामा शिबली के बारे में मैं कुछ तलाश कर रहा था तो देखा कि वहां पे गलत इंफॉर्मेशन है, तो फिर मैंने वहां पे ईमेल जो कुछ भी था वो डाल करके मेंबर बन करके उसको एडिट करके वो इंफॉर्मेशन सही की मैंने। तो 55,000, आज की डेट में आप जाएंगे तो वहां 1.5 लाख मज़ामीन मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि काम हो रहा है। उसमें मेरी ये कोशिश है कि मैं जहां भी जाता हूं या पीपीटी या लेक्चर वगैरह देता हूं तो मैं ये कहता हूं कि आप लोग अपने इलाके के जो अदीब हैं उनकी इंफॉर्मेशन विकिपीडिया पे दे दीजिए। कश्मीर के लोग हैं, ये कश्मीर के लोगों को दे दें, यूपी वाले यूपी वालों को दे दें, बंगाल वाले बंगाल वालों, इसी तरह से तमाम सूबे वालों जब दे देंगे विकिपीडिया पे आ जाएगा। तो उसके बाद जो अगला मुअर्रिख होगा
उसके लिए आसानी होगी कि वो लोगों को जो है इकट्ठा करेगा, तो तारीख लिखने में आसानी हो जाएगी और चीजें एक जगह हो जाएगी। और आज ये हम आसानी से कर सकते हैं, इसलिए कि विकिपीडिया में बहुत आसानी हो गई है। और जो कुछ अंग्रेजी में, तो परवेज साहब ये बताएं कि ऐसी बहुत सी किताबें, जैसे जमील जालिबी साहब की किताबें मार्केट में बहुत आसानी से दस्तयाब नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है उनका हासिल करना। और इसी तरह की बहुत सारी किताबें जो पहले हाथ से लिखी हुई थी, क्या इन 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 किताबों का अगर कहीं से आपको दस्तयाब होती हैं तो इन्हें फिर आप कंप्यूटर में मशीनी तर्जुमा करा पा रहे हैं, या आप लोगों के सामने इस तरह का काम है, करने का कोई प्रोग्राम है? नहीं, अभी तो मैंने अपनी जिंदगी से 24 घंटे में से 1 घंटा ही कौम के नाम वक्फ किया है जी। तो इस सिलसिले में यह है कि जैसे मैंने कहा था, मैं गांव का रहने वाला हूँ, किताब में मिलती नहीं है, लेकिन आज इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की वजह से आसानी हो गई है। मैंने तकरीबन 4-4.5 हजार किताबें जो है PDF के फॉर्मेट में, व्हाट्सएप पे मेरा एक ग्रुप है अलकलम के नाम से, अलकलम के नाम से एक पेज है फेसबुक पर, और टेलीग्राम पर भी अलकलम के नाम से मैंने ग्रुप बना दिया है, वो लेकिन वो अभी एक्टिवेट नहीं किया है। अब इसमें व्हाट्सएप में यह है कि आपके पास मेंबर 257 ही हो सकते, उससे ज्यादा नहीं। तो 257 में, और किताबें इतनी ज्यादा अहम किताबें वहां पे शेयर की जा रही हैं। अच्छा, उसमें पूरी दुनिया के लोग मेंबर है, सिर्फ हिंदुस्तान के लोग नहीं है। तो अब ऐसे में हमने ये सोचा कि फिर व्हाट्सएप में किताबें जो अपलोड की जाती है 1 महीने के बाद वो डिलीट कर दी जाती है, ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाती है। टेलीग्राम ऐसा ऐप है कि टेलीग्राम पे जो किताब एक बार अपलोड हो गई वो हमेशा वहीं पर मौजूद रहेगी। कोई 6 महीने पहले मेंबर बनना है या 6 महीने के बाद बनेगा, तमाम किताबें वहां पर मौजूद हैं। सर्च ऑप्शन में जाइए, किताब का नाम डालिए, आपको किताब मिल जाएगी, हाजिर हो जाएगी, आप डाउनलोड करिए, इस्तेमाल कीजिए। जमील जालबी की किताबें ही नहीं, बल्कि मोहम्मद हसन की वो किताब उर्दू में रोमानवी तहरीक जो 1955 के बाद नहीं छपी, वो हमने PDF में लोगों को प्रोवाइड किया है। जहर इश्क जो छपी ही नहीं, पता नहीं 100 साल से नहीं छपी है, उसको भी हमने PDF में दस्तयाब करके जो है, इसके लिए हुआ यह है कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, बहुत सारी जगहों पे लोगों ने बहुत सारा काम किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया में एक प्रोजेक्ट था जिसमें किताबों का डिजिटाइजेशन हुआ, तो वो किताबें जब डिजिटाइज होकर के वेबसाइट पे चढ़ी तो फिर वहां से लोगों को आसानी हुई। तो वो किताबें लोगों को तलाश करना नहीं आता। उर्दू वालों में थोड़ा सा कमजोरी है कि जैसे गूगल में आप उर्दू में लिखिए, इकबाल लिख दीजिए, गालिब लिख दीजिए, सर सैयद लिखिए, आपको उर्दू में बेशुमार चीजें मिल जाएंगी। तो हम क्या है, गूगल में आप उर्दू लिखिए, आपको वो किताबें मिल जाएगी। उर्दू के जो लोग हैं वो अपने मोबाइल में भी अंग्रेजी रोमन में लिखते हैं तो परेशानी होती है कि उनको एग्जैक्ट चीज नहीं मिलती है। तो जैसे मकालाते सर सैयद पूरी जिल्दें, 14 जिल्दें मैंने अभी जो है अपने व्हाट्सएप पर भी और अलकलम पर भी, फेसबुक पर भी पूरी 14 जिल्दें मैंने डाल दी। वो ये नादिर चीजें हैं, आप अलीगढ़ हर कोई नहीं जाकर के पढ़ेगा ना, ये कहाँ मिलती है मार्केट में। इसलिए हमने यहाँ वहां से तलाश करके, अच्छा इसमें कुछ वेबसाइट्स हैं जो मेरे PPT वगैरह है उसमें, जैसे किताबोसुन्नत.com एक है जी, पिंटरेस्ट है जहां से फ्री में मिलती है, और इस तरह से PDF ड्राइव एक बहुत बड़ी वेबसाइट है जहां पे कई लाख किताबें हैं, आप जितनी चाहे किताबें फ्री में डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा, तो ये PDF ड्राइव किताबोसुन्नत.com और इस तरह की बहुत सारी, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन, इकबाल फाइबर लाइब्रेरी पाकिस्तान, तो वहां पर उर्दू की बेशुमार किताबें पड़ी हुई हैं। आप सिर्फ उर्दू में गूगल में लिखिए तो वो खुद ही तलाश करके आपको ले आके दे देगा कि ये वाली है, यहाँ पर है, आप ले लीजिए। तो इसमें हुआ ये कि जैसे रेख्ता ने एक काम ये किया कि उन्होंने सारी किताबें तो मुहैया करा दी, लेकिन उन्होंने डाउनलोड का ऑप्शन नहीं दिया। आपको कंप्यूटर पे बैठ के ही पढ़ना है, एक एक पेज खोलते जाना, पढ़ते जाना है। इसमें क्या है कि मैं खुद जो है, मैं कंप्यूटर पे पढ़ने में मुझे मजा नहीं आता है जब तक मैं जबान से लगा कर तो वर्क का जो जायका है वो न बदलूं, तब तक मुझे जो है वो सुकून नहीं होता है। तो मैं किताबें जो है प्रिंट निकाल करके ही पढ़ता हूँ आज भी। तो ये चीजें किसी को भी अगर जरूरत है तो चाहे वो फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, वहां जाकर के किताबें डाउनलोड कर सकता है। वहां पर मेरे ख्याल फेसबुक पर भी 3000 किताबें मौजूद हैं,
और हमारे जो रिसर्च स्कॉलर हैं जो मेरी जेर निगरानी है वो तमाम के तमाम जो है इसमें एक्टिव रहते हैं और सबकी अलग अलग फील्ड है, उस फील्ड की किताबें वो अपलोड करते रहते हैं। जैसे ही कोई डिमांड करेगा फौरन किताबें जो है 24 घंटे के अंदर कोशिश रहती है कि उनको। प्रोफेसर खान, आप वो बातें बता रहे हैं जिसे सुनकर के मुझे इंतहाई खुशी हो रही है। वो बातें मेरे इल्म में भी नहीं थी और मैं समझता हूँ कि नाजरीन जो ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं उनके इल्म में भी नहीं होंगी, या अगर होंगी तो इतनी तफसील से नहीं होंगी। ये वो तमाम जानकारियां हैं जो बेशबहा हैं, बहुत कीमती जानकारियां हैं जो हम लोगों को मालूम नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये कि अभी भी ये जो एक सूरत है कि अगर हमें उर्दू के किसी लफ्ज का मानी तलाश करना है तो या तो वो हम रेख्ता पर जाते हैं या फिर गूगल पे जाते हैं, वो रोमन रस्मुल खत में वो लफ्ज लिखते हैं तो उसके मुख्तलिफ मानी आ जाते हैं और फिर हमें दिखता है कि इसमें तो कहीं कोई परेशानी है। लेकिन आज आपने ये बता दिया कि अगर गूगल पे उर्दू रस्मुल खत में उर्दू इमला के साथ अगर लिख दिया जाए वो लफ्ज तो हूबहू मानी उसका जो है या उसके मुतबादिल जो भी लफ्ज हैं उसके वो आ जाएंगे। ये एक बड़ी कीमती जानकारी आपके जरिए से मिली। एक बात मैं आपको जोड़ दूं कि एक चीज ये देखिए मेरे मोबाइल में ये डिक्शनरीज जो है जी 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 ये डिक्शनरीज है। हाँ, इसमें देखिए उर्दू थेजरस भी है जी और 4 लुगत मौजूद है उर्दू के, एक अंग्रेजी उर्दू की है जी। ये सारी चीजें गूगल ऐप में मौजूद है, वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं हर मोबाइल में। अच्छा। और हाँ, हमारा जो भी शागिर्द है वो जिसने एमए किया है हमारे यहाँ से और रिसर्च स्कॉलर है, सबके मोबाइल में उर्दू की लुगत एक लुगत होना कंपलसरी है। ये हिदायत है उनको कि आप उर्दू की लुगत रखिए। कोई भी किताब पढ़ते हैं लफ्ज आपको नहीं समझ में आया, मीनिंग देखना, फौरन जो है डिक्शनरी आपके मोबाइल हमेशा हाथ रखा, आप हाथ में मोबाइल देखिए, आगे बढ़िए। ये बहुत जरूरी है कि ये जो आसानियां पैदा हुई है। प्रोफेसर खान, जो जोश और जो फिक्र मैं जेएनयू कैंपस में रहते हुए आपके साथ कभी कभी तबादला ख्याल में आया करता था और जो मैं देखता था वही बलबला वही जोश आपका कायम है, और बल्कि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि उसमें और इजाफा हो गया है, बहुत बढ़ गया है। जब आपने ये दोहराया कि मैं अपने तालिब इल्मों को ये हिदायत दिए हुआ हूँ कि अगर आप उर्दू के तालिब इल्म हैं तो आपको अपने मोबाइल में एक लुगत रखना ही पड़ेगा, इससे आपके फिक्र का अंदाजा होता है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अब मैं ये समझ रहा हूँ, आपके जहां तक आपसे बातों को समझने के बाद समझा है कि उर्दू का मुस्तकबिल न सिर्फ रोशन है बल्कि बहुत मजबूत भी है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दायरे से निकल करके उर्दू दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में फैल गई। और आपको तो ये मुझसे कहीं ज्यादा मालूम होगा कि कनाडा में और यूएस में बाज़ाब्ता यूनिवर्सिटीज के अंदर उर्दू एक सब्जेक्ट के तौर पे, एक लिटरेचर के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। वहाँ के प्रोफेसर से भी मैं राब्ते में हूँ, इंशाअल्लाह उनसे भी जल्दी मुलाकात करूंगा। तो ये, और फिर आपने जैसा फरमाया अभी कि मुख्तलिफ खलीजी मुल्कों में उर्दू के अखबारात निकल रहे हैं, लोगों के घर में उर्दू अखबारात जा रहे हैं और बाज़ाब्ता वहाँ पे उर्दू के ताल्लुक से बड़े सेमिनार हो रहे हैं, आलमी मुशायरे हो रहे हैं और हिंदुस्तान से पाकिस्तान से शोरा इकराम वहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी महफिलें वहाँ सजाई जा रही हैं। जी जी। इस सिलसिले में अभी जब आप उर्दू का मशीनी तर्जुमा कंप्यूटर पे और मोबाइल पे आप कर रहे हैं, वहीं आपकी नजर में एक और चीज आ रही होगी कि उर्दू के जखीरे में, उर्दू अदब के जखीरे में, उर्दू जुबान के जखीरे में जो शेरी असनाफ हैं और जो शेरी जखीरा है उसमें ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, ज्यादा तेजी से इजाफा हो रहा है। वहीं नसरी जखीरा जो है, चाहे वो फिक्शन हो नॉन फिक्शन हो, उन जखायर में वो तेजी नहीं है। बस महज यूनिवर्सिटीज कैंपस के अंदर यानी जो तलबा उस पर काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, पीएचडी हो रही है, एमफिल हो रही है,
तो वो मकाले लिख रहे हैं, वो वही। लेकिन फिक्शन में खास तौर से अफसाना निगारी बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है, नॉवेल निगारी बिल्कुल नहीं। जी, आप कुछ फरमाएं इसके बारे में। मेरी मालूमात निगारी, देखिए नस्र में क्या है कि नस्र में काम बहुत हो रहा है, अफसाने बहुत लिखे जा रहे हैं। अच्छा। नावल लिखे जा रहे हैं, अफसाने लिखे जा रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले इंसाइया जो है जी, इंसाइया बिल्कुल मतलब चंद लोग बचे हुए हैं। हिंदुस्तान में इंसाइया लिखने वाले मुश्तबा हुसैन साहब चले गए, बचा कौन? एक जो है मोहम्मद जम्मा अजूदा साहब बचे हुए हैं कश्मीर में। उनसे बड़ा इंसाइया निगार मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में अब कोई है नहीं। लेकिन जो दीगर असनाफ हैं, जैसे सवाने निगारी है, खाका निगारी है, तो इंसाइया निगारी है, इसमें बिल्कुल ही जो है ये मैदान पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो इसमें जो है फोकस करने की जरूरत है कि इस तरफ जो है, जो नई पौध आ रही है, उसको खुद जो है इस तरफ रुझान होना चाहिए कि ये चीजें खाली पड़ी हुई हैं। और एक चीज जिसको टेक्नोलॉजी ने मार दिया वो थी मकतूब निगारी जी, खत जो है जी। तो आज की जो जनरेशन है, अगर उससे कहेंगे कि आप खत लिख दीजिए, अपनी अम्मी के नाम एक खत लिखिए, या एक नौजवान से कहिए कि अपनी बीवी के नाम एक खत लिख दो, तो वो परेशान हो जाएगा कि वो उसका अलकाब क्या होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब हमने तो सीखा था, अब जैसे अगर बीवी को खत लिखा हो तो रूहे मन लिख दीजिए। ठीक है, बहुत सारे आम लफ्ज हैं, लेकिन जब आप रूहे मन लिखेंगे, रूहे मन जब लिखेंगे तो सामने वाला जो भी पढ़ेगा तो हिल जाएगा, हाँ भाई लिखा, कुछ बंदे ने महसूस किया है तभी लिखा है। तो ये जो आर्ट था हमारा खत का, ये खत्म होने जा रहा है, ये बिल्कुल ही खत्म हो गया। टेक्नोलॉजी ने मार दिया इसको। इसलिए इसका मुझे बहुत अफसोस है कि टेक्नोलॉजी से एक जो सिर्फ थी हमारी, वो खत्म होने जा रही है। आपने ये फरमाया कि अफसाने लिखे जा रहे हैं, नॉवेल लिखे जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में टीवी का इनकलाब आया, और टीवी के इनकलाब के साथ साथ जो हाथ में मोबाइल आ गया, जो एक टीवी से भी ज्यादा हमारे पास हर वक्त मौजूद रहता है। टीवी को तो फिर भी ऑन करना होता है, मोबाइल तो एक उंगली डाली और ऑन हो गया, और एक दुनिया खुल जाती है उसके बाद, और उसके आदमी का वक्त इस तरह से उसमें खत्म होने लगता है। इस चीज ने हमको कहीं ना कहीं किताब पढ़ने से रोक दिया है, और जब क़ारीन नहीं मिलेंगे, पढ़ने वाला नहीं मिलेगा, तो लिखने वाला लिखे भी क्या। तो इस लिहाज से मुझे जरा सा फिक्र है इस बात की कि जो जमाना था सादत हसन मंटो का, इस्मत चुगताई का, राजेंद्र सिंह बेदी का, कृष्ण चंद्र का, जो उस वक्त कहानियां लिखी जा रही थी, अफसाने और नॉवेल लिखे जा रहे थे, वो बात कहीं ना कहीं से मजरू हुई है, उसमें कमी आई है। मैं समझना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी समझ है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या असली हालत क्या है। मोबाइल ने एक काम जो किया है वो बहुत काबिल गौर है हमारे लिए कि सुबह से शाम तक जब आपके हाथ में मोबाइल रहेगा तो वो चीजें जो माँ की, दादी की, नानी की कहानियां सुन करके जो तस्वुरात हमारे उड़ते थे, जी है, जी, उसको मोबाइल ने मार दिया, उसको मोबाइल ने मार दिया। हाँ, उसकी वजह ये थी कि उन कहानियों के बारे में चाहे आज कोई कुछ न समझे, कुछ न जाने, लेकिन उन कहानियों ने हमारे तस्वुर को उड़ना सिखाया था, हमारे तखय्युल को उड़ना सिखाया था, और वो चीजें जो है आज मोबाइल ने मार दिया है। जब आपका जहन किसी चीज में उलझा हुआ रहेगा तो फिर वो किसी चीज पे गौर फिक्र नहीं कर, इजाद करने के बारे में नहीं सोचेगा। लिहाजा मोबाइल का इस्तेमाल उतना ही होना चाहिए जितनी की उसकी जरूरत है, वरना फिर वो जो तफक्कुर, तखय्युल, तसव्वुर, ये जो चीजें हैं ये जाती रही। जिसने बनाया है उसने सोच के समझ के बनाया कि उनके यहाँ जिन लोगों ने मोबाइल इजाद किया, उनके यहाँ 12 साल तक का बच्चा मोबाइल हाथ में नहीं देता, और हमारे यहाँ क्या है आप देख लीजिए। तो इसका हमारे यहाँ इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, इसको हमें सही ध्यान, इसलिए कि मुशर्रफ आलम ज़ौकी के नावल का एक हिस्सा छपता है, हम मोबाइल में पढ़ लेते हैं। माशाअल्लाह, आपने बात सही कही, और ये एक बात जरूर है कि जो नई पौध है, जो नौजवान जुबान व अदब की खिदमत करने में आगे आए हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और खास करके शेरी जखीरा जो है वो उसमें बहुत बेशबहा इजाफा हो रहा है, क्योंकि
शायरी करने में नौजवान सब तक ले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी तादाद पूरी दुनिया में इस वक्त शायरों की है और अच्छे अच्छे शायर पैदा हो रहे हैं माशाल्लाह। उसी हिसाब से मुझे लगता है कि कहानियां भी लिखने वाले कई सामने आएंगे और लिखे भी जा रहे होंगे। अब कहानियां बहुत लिखी जा रही, कहानियां बहुत लिखी जा रही है बेहिसाब। आप जो है रिसाले उठा के देखिए उर्दू के, चाहे वो लखनऊ से छपा हो, दिल्ली से छपा हो, हैदराबाद से, बम्बई से, कश्मीर से, बंगाल से, बेहिसाब कहानियां लिखी जा रही और एक से एक कहानियां लिखी जा रही। वो जो चीजें थी पुराने जमाने की, प्रेमचंद वाली कि वो हम जो है रावी, जो कहानियों में रावी मौजूद होता था और रावी जो है कहानीकार खुद होता था और वो कहानियां सुनाता चला जाता था, वो बयानिया फिर से लौट करके आया। बीच में जो तसलसल टूट गया था तरक्की पसंदों की वजह से कि उससे भागे हुए लोग, तो फिर वो वापस लौट करके आया है और अभी बहुत अच्छी कहानियां लिखी जा रही है। और मैं तो चूंकि उर्दू का आदमी हूं तो मैं जब भी मौका मिलता है तो मैं कहानियां पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है, शायरी तो जाहिर है आपको पता है कि मैं शायरी का दिलदादा हूँ, लेकिन कहानियां भी पढ़ता हूँ, इसलिए कि कहानियां बहुत कुछ कहती हैं और उसमें जो अलामतें इस्तेमाल होती हैं खासतौर से वो बड़े काम की चीजें होती है। माशाल्लाह। तो प्रोफेसर परवेज अहमद खान ने बताया कि उर्दू का मुस्तकबिल न सिर्फ रोशन है बल्कि पाइंदा भी है और उर्दू वो जुबान है जो BBC के हिसाब से दुनिया में अगर 5 जुबानें जो बहुत देर बाद साबित होंगी, बचेंगी, उसमें एक जुबान उर्दू भी होगी। तो नाजरीन, ये थे जनाब प्रोफेसर परवेज अहमद खान कश्मीर से। आपने बहुत पुरमग़्ज़ और इल्म के इजाफे वाली वो जानकारियां हमें दी जो हमारे जहन से और हमारे जानकारियों से मुस्तफ़ थी। आपने ये बताया कि किस तरह से उर्दू को कंप्यूटर के जरिए से इसको और फरोग दिया जा रहा है। हम आपके बेहद ममनून हैं, मशकूर हैं प्रोफेसर खान कि आपने वक्त निकाला और जूम के जरिए से मुझसे आज मुलाकात आपने की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।